मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की जनसंख्या के बारे में पढ़ रहे थे हम, आज से जो क्लास थी उसमें जनसंख्या की स्थिति को जाना था, उसको प्रभावित करने वाले कारकों को जाना था। अब हम जनसंख्या वितरण और घनत्व के बारे में जानेंगे। जनसंख्या वितरण एवं घनत्व। जनसंख्या वितरण और घनत्व की स्थिति में हम जान चुके हैं कि जनसंख्या घनत्व है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, जो भारत की स्थिति में दर्शाता है। पर जो वितरण की बात करें, कहीं तो जनसंख्या अधिक है और कहीं जनसंख्या कम है। जैसे बात करें जनसंख्या घनत्व की स्थिति की बात करें तो 1901 से 1910 के मध्य थी। 1910 के मध्य थी घनत्व 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर माना गया था 1901 से 1910 के मध्य। फिर आगे जनसंख्या इस तरीके से बढ़ती हुई 2001 से में ये 324 हो गई। 2001 में 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया और 2011 में यह जनसंख्या घनत्व बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। जनसंख्या के जो असमान वितरण है इसकी बात करें, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है जो 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। उसके बाद न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश में है जो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी माना गया है। तो इससे कह सकते हैं कि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जनसंख्या का घनत्व लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि 1901 से 1910 के मध्य जनसंख्या का जो घनत्व था 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था। धीरे धीरे 2001 की बात करें 382, 2011 में 2001 में 324 और 2011 में यह बढ़कर 382 हो गया। असमान वितरण की स्थितियों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और दिल्ली में 11,297 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, जो इससे अनुमान लगा सकते हैं कितना अधिक जन घनत्व में असमानता है, कहीं हजारों में और कहीं सैकड़ों में नहीं। तो ऐसे अनुमान लगाते। ये कारण है उसकी जलवायु, वहाँ का वातावरण, वहाँ की भूमि की बनावट, वहाँ का विकास, उस क्षेत्र की औद्योगिक क्षेत्र स्थिति, वहाँ की सुविधाएं सभी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती हैं। किसी क्षेत्र में पर्वतीय भाग है, उबड़ खाबड़ भाग है, असमतल धरातल है, जलापूर्ति नहीं हो पाती है, सामाजिक सुरक्षाएं नहीं है, राजनीतिक प्रभाव अधिक है, भीड़ भाड़ का माहौल की स्थिति नहीं है, वहाँ उबड़ खाबड़ बंजर भूमि है, तो उस क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। अब बात करते हैं भारत में जनसंख्या घनत्व 1901 से 2011 के मध्य की पूरी विवरण। तो भारत में जनसंख्या जो घनत्व है 1901 से 2011 के मध्य की विवरण की बात करेंगे। ये वर्ष है, ये घनत्व प्रति वर्ग किमी। 1901 में 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था। 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। अब अनुमान लगाते हैं 1901 में 77 व्यक्ति और 2011 में यह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी हो गया। इसके बाद 1911 में इनका जो घनत्व की स्थिति थी 82 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी थी। फिर 1921 में महामारी, अकाल और युद्ध से संबंधित समस्याओं के कारण जनसंख्या का घनत्व घटा और वो 81 हो गया।
1931 में जनसंख्या का घनत्व 90 रहा। फिर 1941 में जनसंख्या घनत्व 103 रहा। 1951 में जनसंख्या घनत्व बढ़कर 117। 1961 में जनसंख्या का घनत्व 142। 1971 में जनसंख्या घनत्व 177। 1981 से जनसंख्या का घनत्व बढ़ा है, जनसंख्या बढ़ी है 216, और 1991 में यह 267, और 2001 में यह 324 हो गई। 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है, प्रति वर्ग किमी माना गया है। आप लगा सकते थे कहाँ 382 है और कहाँ 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये स्थिति है जनसंख्या घनत्व की भारत की 1901 से 2011 के मध्य की। एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं। 1901 में 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, 1911 में 82, 1921 में 81, 1931 में 90। ये स्थिति जनसंख्या घनत्व की बात करें, 1921 में जनसंख्या घनत्व गिरावट आई थी क्योंकि अकाल महामारी। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि किस वर्ष में जनसंख्या घनत्व में गिरावट आई थी। 1921 में 31 में 90, 41 में 103, 51 में 117, 61 में 142, 71 में 177, 81 में 216, 91 में 267, 2001 में 324 और 2011 में 382 है। ये है भारत में प्रति वर्ष का जनसंख्या घनत्व। अब भारत को संपूर्ण जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कुछ विभाजन करते हैं। इस विभाजन की स्थिति क्या है? भारत में संपूर्ण जन घनत्व की दृष्टि से विभाजन सबसे पहले विभाजन करते हैं कम घनत्व वाले क्षेत्र। स्टूडेंटों, कम जो घनत्व वाला जो स्थिति है वो है जिन क्षेत्रों में पर्वतीय भाग है, उबड़ खाबड़ है, जलवायु उनकी विपरीत है और यातायात के साधन नहीं है, यानी विकसित अवस्था में वो भाग नहीं पाया जाएगा। जहाँ जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से कम है, वो क्षेत्र कम घनत्व वाले क्षेत्रों में शामिल है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति, मिजोरम में 52 व्यक्ति, सिक्किम में 86 व्यक्ति, अंडमान निकोबार में 46 व्यक्ति जो कम घनत्व की श्रेणी में शामिल हैं। तो बात करते हैं इस श्रेणी में वो राज्य शामिल हैं जहां जन घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से कम है। इनमें अरुणाचल प्रदेश जो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि जो क्षेत्र हैं वो कम घनत्व की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर वातावरण लोगों के अनुकूल
नहीं होने के कारण पिछड़े क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं सामान्य घनत्व वाले क्षेत्र। सामान्य घनत्व वाले क्षेत्र सामान्य घनत्व वाले क्षेत्र की श्रेणी में वो क्षेत्र है जहां से 101 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। इन श्रेणी में वे क्षेत्र शामिल हैं जहां घनत्व 101 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। अब बात कर लें राजस्थान, तो राजस्थान भी इसी श्रेणी में शामिल है। सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्रों की श्रेणी में है। जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, नागालैंड है, मणिपुर है, मेघालय है और छत्तीसगढ़ आदि सामान्य जनघनत्व की श्रेणी में शामिल है। तो इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, राजस्थान, मणिपुर आदि जो राज्य हैं, इन राज्यों में सामान्य घनत्व पाया जाता है। जहां 101 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है, सामान्य घनत्व की श्रेणी में उन राज्यों को शामिल किया है। अब बात करते हैं मध्यम वर्ग वाले क्षेत्र, जहां जनघनत्व मध्यम वर्ग की स्थिति के आधार पर पाया जाता है। मध्यम वर्ग वाले क्षेत्र जिस क्षेत्रों में जनघनत्व 250 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी पाया जाता है, वो मध्य घनत्व की श्रेणी में रखते हैं। यहाँ पर अच्छी सुविधाएं होती हैं, गति का मार्ग होता है, विकास का केंद्र होता है, औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, पर्यटन को आकर्षित करने के मार्ग होते हैं, यानी किसी न किसी तरीके से रोजगार प्राप्त करने के साधन होते हैं। इनमें गुजरात, गोवा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, असम, त्रिपुरा, उड़ीसा आदि राज्य शामिल हैं। तो इसमें जनसंख्या घनत्व की स्थिति है 250 से 500 के मध्य की पाई गई है। तो इस श्रेणी में, इस वर्ग में जनघनत्व 250 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी पर निवास करते हैं। इसमें गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड आदि राज्य शामिल हैं, जहां त्रिपुरा और उड़ीसा राज्य शामिल हैं। जहां पर विकास का केंद्र हो, औद्योगिक गलियारे हो या फिर
खनन कार्य होता हो, यानी उद्योगों को प्रभावित करने वाले जो क्षेत्र हैं वो ही जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं उच्च और अति उच्च जनघनत्व वाले क्षेत्र। उच्च एवं अति उच्च घनत्व वाले क्षेत्र, घनत्व के क्षेत्र, इस क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से अधिक पाया जाता है। उसे शामिल करते हैं जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, दमन द्वीप आदि क्षेत्रों। क्योंकि इन क्षेत्रों में नदियां हैं, नदियों के किनारे जनसंख्या निवास करती है, कृषि कार्य होता है, कृषि कार्य एक विकसित स्थिति में होता है, वहाँ जलवायु अच्छी है, उपजाऊ मिट्टी है, होने के कारण वहाँ जनघनत्व अधिक पाया जाता है। जहाँ पर 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से अधिक जनसंख्या पाई जाती है, इसमें बिहार जो सर्वाधिक घनत्व है 1102, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इनके अलावा और भी क्षेत्र हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल आदि, जहाँ क्षेत्रफल अधिक कम है। पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु और केरल, इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व काफी उच्च पाया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में एक तो क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या अधिक होने के कारण जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। अगर बात करें राजस्थान की, राजस्थान का क्षेत्रफल अधिक है, इस कारण से वो सामान्य श्रेणी में रखा गया है। अगर राजस्थान का जो घनत्व की स्थिति की बात है, वो अगर उस क्षेत्रफल कम कर दें तो वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। जैसे दक्षिण पूर्वी राजस्थान या पूर्वी राजस्थान के भागों में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है, 500-400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।